How are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. Our topic is concept of supply and stock. ठीक है? सप्लाई क्या होती है? जो आप चीजें सेल करते हो. ठीक है? आज मैंने 10 पेन सेल किए. ठीक है? तो वो क्या हो गई? 10 पेन की सप्लाई की. स्टॉक क्या होता है कि आपके पास बाकी कितने पेन बच गए हैं. ठीक है, तो वो क्या है, आपकी पास कितना स्टॉक बचा हुआ है. क्लियर? सप्लाई और स्टॉक. अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं. फर्स्ट इज सप्लाई कैन बी सेल एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. ये क्या होता है कि प्राइसेस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कमोडिटी के. तो अलग अलग प्राइसेस पे सप्लाई अलग अलग की जाती है. ठीक है, जब प्राइसेस कम होते हैं तो सप्लाई भी कम होती है. प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है. इससे पहले हमने सप्लाई का डायग्राम पढ़ा. वो क्या शो करता था कि प्राइसेस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, प्राइसेस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज. इसका मतलब सप्लाई जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, आपके प्राइसेस के ऊपर. क्लियर? आप देखते हैं स्टॉक. स्टॉक क्या होता है, आपके पास वो होगा, कैसे होगा, फ्यूचर और प्रेजेंट की सेल करने के लिए. ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन होगा. ठीक है, आपने क्या किया, 1000 का सामान बनाया. ठीक है, या 1000 आपने शूज बनाए. ठीक है, किसके लिए बनाए, प्रेजेंट और फ्यूचर में सेल करने के लिए, बेचने के लिए सामान बनाया है ना. तो वो जो 1000 शूज पड़े हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक. ठीक है, जो सामान आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में सेल करने के लिए रिसेंटली पड़ा है आपके पास, उसका नाम क्या है, स्टॉक. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकंड डिफरेंस क्या है, इट इज ए फ्लो. कौन सा फ्लो है, जो सप्लाई है वो क्या है, फ्लो. फ्लो मतलब लगातार चलते रहना. आज मैंने 10 पेन सेल किए, हो गई ना सेल, तो फ्लो हो गई वो. कल मैंने इतने पेन की सप्लाई की थी, 100 पेन मैंने सेल किए थे, तो वो क्या है, सप्लाई. सप्लाई क्या हो गया, एक फ्लो जो लगातार चल रहा है. ठीक है. और जो आपका स्टॉक है वो क्या है, नॉट ए फ्लो. उसमें कुछ फ्लो नहीं होता ना. वो हम कैसे कहते हैं कि मेरे पास 100 शूज पड़े हैं. इसका मतलब आपके पास कुछ पड़ा है, वो फ्लो नहीं है, चल नहीं रहा. वो क्या है, एक कांस्टेंट है, नॉट ए फ्लो. तो 100 चीजें क्या है आपके पास, आपके एरिया के अंदर पड़ी हैं, वो क्या है, नॉट ए फ्लो. थर्ड इज सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. प्राइसेस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, और प्राइसेस कम, सप्लाई कम. इसका मतलब सप्लाई इज डिपेंड ऑन किसके ऊपर, प्राइसेस के ऊपर. प्राइसेस ज्यादा होंगे तो सप्लाई आप क्या करोगे, ज्यादा करोगे. लेकिन जो स्टॉक है वो क्या है, इन्वेंट्री ऑफ द फर्म्स रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड डिमांड. आपकी विंटर आ गई है तो जैकेट की डिमांड ज्यादा हो गई है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा स्टॉक रखोगे. किसका, जैकेट का. इसका मतलब आपने 1000 जैकेट का स्टॉक अपने फैक्ट्री में रखा हुआ है. क्यों रखा हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डिमांड, आपको उम्मीद है कि इतनी डिमांड हो जाएगी कि विंटर जब स्टार्ट होगी तो इतनी आपकी सेल हो जाएगी. तो स्टॉक क्या होता है, जो आपने एक फार्म के अंदर रखा हुआ है. ठीक है, बचा के रखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक हो जाएगा. क्लियर? आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा.
Okay student, have a nice day.